तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों को ले आया हूं सेकंड क्लास नंबर सिस्टम की। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट क्लास दे चुका हूं नंबर सिस्टम की। आप जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको बायो में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट क्लास का। अभी सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास का अब आपको मैं बताऊंगा सेकंड क्लास नंबर सिस्टम में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी ट्रिक बेसिक होंगी और बेसिक ट्रिक और ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई भी लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन 769 प्लस 576, ठीक है, घात 2 और ऐसी ये माइनस में है, फिर नीचे गुणा में है। ठीक है, जब भी इस टाइप की इक्वेशन बने मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ट्रिक बेस होता है, इसे सॉल्व नहीं करना होता कभी, ये एक ट्रिक बेस होता है। ये जो बीच वाली संख्या से हमें इससे पता लगता है कि हमें क्या करना है आंसर। इसका आंसर या तो होता है 4 या होता है 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में इसका आंसर या तो 4 या 2। अब 4 कब होगा और 2 कब होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब माइनस होगा, जब संख्या माइनस की होगी बीच में, यहाँ पे इनसे किसी से मतलब नहीं है, यहाँ माइनस की होगी तो यहाँ आंसर आएगा 4। और जब ये प्लस की हो जाएगी तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, और जब इक्वेशन समझ लो कि इक्वेशन कैसे आपको याद रहेगी, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस बीच में कुछ भी हो और a माइनस बी का स्क्वायर और नीचे ए बी या a गुणा बी कुछ भी हो। इस टाइप की इक्वेशन रटते हैं, मान लो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, दोनों में स्क्वायर और बीच में कोई भी कुछ भी हो तो सबसे आंसर आएगा और नीचे a बी होना चाहिए बस। जब जाके आपका आंसर या 4 में बैठेगा या 2 में बैठेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखा है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 48 बचता है। ठीक है, किसी संख्या को x संख्या को 342 से भाग देने पर 48 बचता है, तो इस संख्या को 18 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। तो अब पहले वो x संख्या कैसे पता करें, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा इस तरीके से, मैं आपको ट्रिक बेस से बताऊंगा, ट्रिक से कैसे करना है। बस करना कुछ नहीं है, इस वाले की लास्ट वाले की इससे 48 से भाग कर दो बस। 48 भाग 18, 18 दूनी 36, 2। तो जो आपका आंसर आएगा इसका आएगा 12। कुछ नहीं करना, जब किसी संख्या को 342 से भाग देने पर, मतलब भाग देने पर शेषफल दोनों तीनों तरफ शेषफल बचाने की बात कर रहा हूं ना, तो इसकी इससे भाग कर दो बस। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 29 23 तथा 32 39 के में से मैसा बोलते हैं एचसीएफ को। और अभी एचसीएफ की क्लास बहुत जल्दी आने वाली है, एचसीएफ और एलसीएम की जो सेकंड क्लास होगी वो इसी की होगी, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी। तो जो अगली क्लास होगी वो एलसीएम और एचसीएफ की होगी, लेकिन मैंने सोचा कि जब क्वेश्चन दे रहे हैं थोड़ा सा ट्राई बॉल करवा दें कि कैसे कैसे एचसीएफ और एलसीएम कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन 2 3 दे दिए आपको एलसीएम और एचसीएफ के। तो पहला क्वेश्चन है 29 23 तथा 32 39 का में से क्या होगा। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या को रखते हैं अंदर। ठीक है, और जो छोटी संख्या है उससे देंगे इसको भाग, 29 23। ठीक है, बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे और छोटी संख्या को बाहर रखेंगे। तो इसके अब इससे भाग दिया कितने बार में, एक बार में। 29 23, एक और 3, 3 से 16 बचा ना, पूरा तो कटा नहीं, बच गया। जब तक इसे एंड तक लेते जाओ, जब तक शून्य नहीं आ जाता ना, बिल्कुल जब रिमाइंडर शून्य नहीं होता, जब तक हम ऐसी तरह से ऐसे लेते रहेंगे। कैसे, संख्या इधर ले ली 29 23, संख्या ले ली, अब इसको इससे भाग किया कितने बार में, 9 बार में। देखते हैं, 9 छिंग 54, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14, 1 9 एकम 27 28, 2844। ठीक है, 2844, 9 और 11 में से 4 7। ठीक है, 79 बचा अब। ठीक है, 79 बचा। अब क्या करेंगे, अभी भी रिमाइंडर बच गया, 316 फिर ले लेंगे नीचे, 316। तो कितनी बार में काटे, 4 बार में काट के देखते हैं। ठीक है, 79 को 4 बार में, 7 9 चौक 36, 7 चौक 28, 29 30, 31। ठीक है, तो पूरा पूरा कट गया, देखो यहाँ पे कट गया ना। तो अब आंसर क्या होगा, आंसर होगा 79। बड़ी से बड़ी संख्या वो संख्या है 79 जो कि इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रही है। ठीक है, जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रही है 79। तो इसमें ना इसका आंसर 316 होगा, ना आंसर ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। इसका आंसर ये होगा ये वाला 79, क्योंकि ये इन दोनों को काट रही है, बड़ी से बड़ी संख्या है ये जो इन दोनों को काट रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का में से 11 है, यानी कि एचसीएफ 11 है और एलसीएम 693 है।
ठीक है, ये रहा एचसीएफ और ये रहा एलसीएम। और जो एक संख्या है वो इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकला होगा, दो संख्याओं को मिला के निकला होगा, तो उसने एक संख्या हमें दे दी यहाँ पे, लेकिन दूसरी संख्या क्या होगी हमें ये पता करनी है कि दूसरी संख्या है क्या। तो क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे में पहली संख्या है दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या है दूसरी संख्या, मतलब अगर जो फर्स्ट दी है तो नीचे सेकंड आ जाएगा, और सेकंड दी है तो फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, जो भी दी है वो संख्या आ जाएगी। जैसे कि अब एचसीएफ क्या है हमारा 11, एलसीएम क्या है हमारा 693, 693 है ना। और ये कितनी संख्या कौन सी हमारी 77, 11 सत्ते 77, सात 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 नीम 63 और सात नीम 63, हाँ ठीक है, तो 99। ठीक है, तो दूसरी संख्या आ गई वो हमारी आ गई 99, पहली संख्या हो गई हमारी 77। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, जो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पर्सनली पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, बता दूंगा सबको अलग अलग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, पॉइंट 8 8 की घात 0.28 गुणा 4 4 की घात 0.08। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला। सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को सेम कर लो, इनको छोड़ो, घात गई तेल लेने, हमें मतलब ही नहीं है घात से अभी। पहले हम नीचे वाली वैल्यू को सेम करेंगे, कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो ऐसे, दो, सारे मार को लग गई क्या एक साथ ही, 2 गुणा 2 कितना हो गया 8 हो गया, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4 और 8, तो यानी कि 2 की घात हो गई ये 3। ठीक है, 2 की घात 3 हो गई और 0.28 हो गया, गुणा 2 की घात हो गई 2, 0.08 हो गया। समझे कैसे करा है मैंने इसको, दोनों के नीचे के मान हमने सेम कर लिए, बिल्कुल इक्वल कर लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इससे आगे करना क्या है। अब देखो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में तो हमेशा गुणा होती है, तो इनके आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया 8 या 24 और 3 दूनी 6 7 8, 0.84, 2 की घात हो गई 0.84। ठीक है, अब गुणा, अब इसको कर लो, 2 की घात 0.16, 8 दूनी 16 ही तो होता है, पॉइंट की घात पॉइंट की घात 2 की घात 0.16 हो गई। ठीक है, अब करना क्या है, नीचे के मान सेम हो गए, हमने इक्वेशन सॉल्व कर दी। अब क्या होता है, भाग में हमेशा घातें घटती हैं, गुणा में हमेशा घातें जुड़ती हैं, इसके रट्टे मार लेना, बहुत आगे तक काम आता है ये। ठीक है, भाग में घटती है गुणा में जुड़ती हैं, तो ये बीच में क्या है गुणा है ना, और ये जब ही होता है जब नीचे के दोनों मान सेम होते हैं। कहीं तुम 4 की घात 8 की घात 28 को इससे गुणा कर दो, करने तो अभी करते हैं हैंड टू हैंड, लेकिन इनके मान भी तो सेम करने होते हैं पहले, तो इसलिए पहले मैंने मान सेम करके दिखाया आप लोगों के मान कैसे सेम करते हैं। ठीक है, अब गुणा है ना, दो हमने कॉमन ले लिया, ये नहीं 2 दूनी 4 नहीं करोगे, 2 कॉमन लोगे, ऐसे मौके में कॉमन ले जाता है। 0.84 गुणा है प्लस 16, 0.16, अब दोनों को जोड़ दो, तो 2 की घात 1 आ गया, जोड़ने के बाद 1 हो गया, तो यानी कि आंसर क्या हो गया इसका, 2 आंसर आ गया। 2 की घात 1 मानो, या 2 की घात 0 मानो, या 2 मानो, तीनों की बात एक ही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया आपका, 2 आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है वार पद्धति पे, इनको जो ये बोलते हैं ना, ये जो ऊपर लगे हुए हैं ये होते हैं वार, इनको वार बोलते हैं, वार वार वार। और वार का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा 0.232323, पॉइंट के बाद 23 है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट के बाद 23 को वार लगा दूंगा, कि ये संख्या 23 बार बार रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, तो इसको बोलते हैं वार। ठीक है, अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन तरफ कि वार का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अब मैंने लिखा 0.43 के ऊपर वार। और याद रखना जिनके ऊपर वार होता है ना, उनकी जो नीचे बटी की वैल्यू आती है ना वो 9 आ जाती है, जिनके ऊपर वार होता है उनकी बटी के नीचे वैल्यू 9 आ जाती है। जैसे कि अब 0.43 के ऊपर वार है तो ये 99 हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो है 99, तो उसका आंसर भी यही हुआ 0.43 बटे में, ये पॉइंट नहीं आएगा, 43 बटे 99, इसका सही आंसर हो जाएगा 43 बटे 99। ठीक है, अब बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन, थोड़ा सा मैच मैच करता हुआ क्वेश्चन है वो भी, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 0.87 के ऊपर वार माइनस 0.59 के ऊपर वार, है ना। इसका पूरा इक्वेशन है, पूरी वीडियो बना के दूंगा आपको मैं, और बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी वीडियो। अभी थोड़ा सा इसके मैं थोड़ा ट्रायल के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि अभी आप समझ जाए, आगे जाके आपको जब पूरा चैप्टर दूंगा तो नया ना लगे कुछ भी। ठीक है, कि हाँ मैंने भी पढ़ा था, मैंने मुझे पढ़ाया गया था ये बात। ठीक है, अब देखिए 0.87 है 59 है ना, तो अब क्या करा, 99 हो गए, दोनों की वैल्यू नीचे 99 हो गई, वार हट गया पॉइंट हट गए, वैल्यू हटते ही। ठीक है, जब वार जब हटाना हो ना, तो यह सोच लो कि पॉइंट बैठेगा वार बैठेगा तो नीचे 99 आ जाएगा दोनों का,
अब देखो दोनों को हट गया बाहर। अब क्या करना है, 99 कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया हमने, तो कितना हो गया 87 माइनस 59। ठीक है, अब इसको इससे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब नॉर्मल सिंपल से 8 और 2, लो आ गया आंसर। बस ये है इसका आंसर। वार कुछ भी हार्ड नहीं है, बस वैल्यू समझने की फेर है कि वैल्यू कैसे रखी जाए। और याद रखना, पॉइंट जिनको वार लगता है वो संख्या माइनस की होती है। कभी कभार ऐसे भी आ जाता है 0.03 के इसके ऊपर वार, तो इसके ऊपर वार है ना, तो ये सोचना कि 99 नौ आएगा, नहीं, ये वैल्यू को हटते ही ये संख्या माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब चलो तो मैं पूरे चैप्टर में बाद में पढ़ाऊंगा इस चीज को आपको मैं, लेकिन अभी फिलहाल जो समझ रहे हैं वो समझ के चलते आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 108 भाग 36 का 1/3 प्लस 3/5 प्लस 3 सही 1/4 सॉल्व करो। इक्वेशन है, बोर्ड मास की वीडियो दे रखी है, बोर्ड मास लगाने का तरीका समझा रखा है, आप इसे अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसका आंसर कैसे होगा, किस तरह से बोर्ड मास रूल लगाना है। ठीक है, मैंने आपको बोर्ड मास दे रखा है, वीडियो बना रखी है, और आई बटन पे आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी वीडियो, आपको लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा बोर्ड मास की वीडियो का। ठीक है, तो आप देखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, मैं बस ऊपर ऊपर से बताता हूँ। बोर्ड का मतलब, बी का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब का यानी गुणा, डी का मतलब डिवाइड, गुणा प्लस और माइनस, ये होता है बोर्ड मास रूल। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग लगाता है बोर्ड मास रूल कैसे लगता है। ठीक है, यह है क्वेश्चन, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सबसे पहले का सॉल्व करेंगे। भाग करा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या बचा 108 भाग 12, ये का सॉल्व हो चुका है तो प्लस हो गया 3/5 गुणा, इसे सॉल्व कर लो, 3 3 4 3 12 13 14 15, 15/4। ठीक है, आप क्या करेंगे, गुणा सॉल्व नहीं, आप करेंगे भाग सॉल्व। 12 निम्मा 108, 9 बार में हो गया, प्लस 3/5 गुणा 15/4, ये आ गया। अब प्लस नहीं सॉल्व करेंगे, आप करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, गुणा। देखा पहले हमने क्या करा, का सॉल्व किया ना, ये रखा ब्रैकेट था नहीं, तो का सॉल्व किया, फिर हमने इसको भाग कर दिया यहाँ पे, है ना। अब उसके बाद हम करेंगे नीचे गुणा, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9/4 प्लस 9। ठीक है, अब देखो उसके बाद गुणा के बाद क्या है, अब प्लस रह गया ना, अब प्लस कर दो, 9 चौक 36, 36 और 9 45/4, ये आ गया आपका आंसर 45/4। इसे पॉइंट में ले जाओ, सहित में ले जाओ, कैसे ले जाओ, जो ऑप्शन पे टैली करेगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कि बोर्ड मास रूल है कैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 4.7 की क्यूब प्लस 3.8 की क्यूब प्लस 1.5 की क्यूब माइनस 3 गुणा 47 3.8। मत पढ़ो इन सबको, वो तो मैं आपको दिखा रहा था, मत पढ़ो ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसी को क्वेश्चन देखते ही बस क्या करना है, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ के आ जाएगा 10। मत पढ़ो ऐसे क्वेश्चन, मैं खुद कहता हूँ, ये क्वेश्चन दिमाग घुमाने वाले होते हैं, बच्चों को अटकाने वाले होते हैं। इक्वेशन देखो, देखो कॉमन मिल रहा है ना, देखो ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन, देखो हर तरफ कॉमन मिल रहा है, संख्या मिल रही है ना, कॉमन मिल रही है ना क्वेश्चन। तो बस करना क्या है, तीनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका, बस और कुछ नहीं करना, नया कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं ना इसको पढ़ाऊंगा ना मैं आपको समझाने वाला, मैं खुद कहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिक से होते हैं। बस तीनों को, जो कॉमन संख्या 3 आ रही है ना, उन तीनों को जोड़ दो, चाहे चिन्ह माइनस का हो प्लस का हो, कुछ भी हो, बस जोड़ना है आपको। ठीक है, ये अपने में एक तरह क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/7 का 2/5 यदि 198 हो तो संख्या क्या है। अब मैंने आपको बताया था बोर्ड मास में ऑफ, ऑफ बी ओ, ओ माने ऑफ, ऑफ का क्या होता है का हिंदी में, और हिंदी में का को क्या बोलते हैं, गुणा। तो यहाँ क्या होगा, का मतलब गुणा हो जाएगा। ठीक है, की संख्या का, एक्स संख्या का 3/7 का यदि 2/5 का 2/5, यदि का मतलब होता है यदि बराबर, का की के गुणा यदि बराबर, ये क्वेश्चन दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, 198 हो तो संख्या क्या है, तो इस संख्या के बारे में पूछे, संख्या क्या है ये वाली, करना क्या है, 198 का 198 रहा, अभी पलट गया आगे, ये संख्या इधर आगे पलट जाएंगी, तो जो संख्या है ये पलट गई ऐसे। ठीक है, 3 6 18, 3 6 18, 2 से कटा कितनी बार, 33 बार में। ठीक है, 7 पंजे 35 और 33। ठीक है, बस 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और एक 10, 1155। जो संख्या यहाँ पे एक्स है ना, वो है 1155। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 957 स्क्वायर गुणा
957 प्लस 143 गुणा 143 143, ठीक है। अब ये बताओ, यह स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर में संख्या बना रखी है, उसको खोलेंगे तो क्या होगा, 957 गुणा 957 ये तो होगा, है ना। तो 957 गुणा 957 गुणा 957 ही किया, ऐसे तीन ये हो गए, है ना। हमें नीचे ध्यान नहीं देना कि नीचे क्या लिखा हुआ है। और जो इक्वेशन ऐसी बन रही है ना, 143 और 957 वाली इक्वेशन देखो कैसी बन रही है, तीनों बन रहे हैं ना। ये स्क्वायर लगा दिया, मतलब घुमाने के लिए स्क्वायर लगा दिया कि बच्चा घूम जाएगी करना कैसे है। बाकी इक्वेशन वही तो है, ये देखो ये वाली 957 957 957 प्लस 143 प्लस 143 और 143, यही तो बन रही है इक्वेशन, क्या कुछ नया है। अब मैं कर दूं 143 का क्यूब कर दूं और इसे हटा दूं, बताओ अब क्या बदला, सेम टर्म है बिल्कुल। करना कुछ भी नहीं, नीचे को ध्यान नहीं देना, ऊपर में देखना। जब इक्वेशन ऐसी बन रही हो ना इस तरह की, ये इससे मिलती जुलती इक्वेशन बननी हो, नीचे मत देखना। तो करना क्या है, बस इन दोनों को जोड़ दो, 1100, बस आंसर आ गया। कुछ नया नहीं देखना इसके अंदर। और अगर ये पलट जाए कि ये चीज बिल्कुल सेम इक्वेशन नीचे आ जाए, ये ऊपर आ जाए, तो ये बट्टे में से रहता है, 1/1100, ठीक है। आसान तरीका है, लंबा दिखने में क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक बहुत आसान है। दो चार बातें पढ़ लो, लिख लो, कॉपी में रट्टे मारने शुरू कर दो, इनके तो रट्टे मारो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं होते। हमें बस नॉर्मल एग्जाम जीडी यूपी पुलिस का एग्जाम देना है, हमें आईपीएस थोड़ी निकालना। जब निकलेगा जबकि जब देखी जाएगी, अभी फिलहाल रट्टे मारो, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी मैंने पिछले वाले, जो पिछले पहले क्वेश्चन आया था उसमें मैंने भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था, है ना। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और ये ए और बी का स्क्वायर स्क्वायर, है ना। बताया था ना अभी, दो केस कॉमन संख्या बननी होगी, लेकिन अब क्या आ गया, यहाँ प्लस आ गया। तो प्लस में मैंने क्या बताया था आपको, प्लस में हमेशा आंसर 2 हो जाता है और माइनस में हमेशा आंसर 4 हो जाता है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसी क्वेश्चन अभी यू पुलिस में पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसा यू पुलिस के एग्जाम में शिफ्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन रट्टे जरूर मानना। अब देखो आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे, छोटी से छोटी संख्या क्या ज्ञात करो जिसे जिसमें 7 जोड़ने से, छोटी छोटी संख्या वो क्या होगी जिसमें 7 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 8 10 12 16 से पूरी कट जाए। मतलब एक संख्या है जिसको, जो इन चारों से कट जाएगी, ठीक है। कब, जब उसमें 7 जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये सब करोगे, एक्स एक्स लगाओगे तो रट्टे नहीं लग पाएंगे, मतलब रट्टे क्या, रट्टे मारते रह जाओगे इसके, ठीक है। मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को सीखो, और ये एक्स वैक्स का चक्कर छोड़ ही दो बिल्कुल, ठीक है। अब मैं बता दूं कैसे। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, 8 10 12 और 16, ठीक है। 4 दूनी 8, 10 का 10 उतार लिया, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ठीक है। अब 2 से कर लिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर दोबारा 2 से कर लिया, फिर 3 से कर लिया, फिर 5 से कर लिया, ठीक है। अब कितना आया, 3 पंजे 15, 15 चौके 60 और 60 6 चौक 24, 240। अब ये वो संख्या आई है, छोटी से छोटी संख्या, जो इन चारों से कट जाएगी, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला कि जिसमें 7 जोड़ने पर। अब मैं जो इसमें 7 जोड़ दूं अगर जो, तो क्या होगा, चारों में से एक से नहीं कटने वाली, फिर ये नहीं कटेगी ना। तो करना क्या है, 7 घटा दो, 233। अब मैं अब देखो, अब आप बोलोगे 233 में घटा के उसने जोड़ने की बात करी है ना। देखो अब सुन लो, आप क्वेश्चन समझना मैं क्या बोला है। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ये है ना, संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 जोड़ने पर। अब मुझे बताओ, अगर जो मैं इस संख्या में आज 7 जोड़ दूंगा, ठीक है, 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जो ये प्राप्त संख्या जो ये आएगी, फिर 8 10 12 16 से पूरी कट जाए। अगर जो मैं छोटी से छोटी संख्या ये है, इसमें 7 जोड़ूंगा तो 240 आएगा, ठीक है। और जो इन चारों से पूरी कट जाएगी, समझ में आया। आपका आंसर 240 नहीं होगा, आपका आंसर होगा घटाने के बाद 233। जब ऐसे क्वेश्चन में जोड़ने की बात करें तो घटा दो, घटाने की बात करें तो जोड़ दो, ठीक है, एलसीएम लेके। ये शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, इस नंबर सिस्टम चैप्टर के 2 आखिरी क्वेश्चन रह रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखना ये क्वेश्चन करने कैसे हैं, इनकी वैल्यू रख के क्वेश्चन करे जाते हैं वाले, ठीक है, कि इनकी वैल्यू कैसी रखी जाए। जैसे कि ए की वैल्यू 3, ठीक है, ए की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें रखते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8, ठीक है। तो करना क्या है, ये डायरेक्ट वैल्यू सामने हो जाती है, कहीं सोचो क्रॉस मल्टीप्लाई करके होगा, नहीं, इनकी डायरेक्ट वैल्यू रख ली जाती है, ठीक है। अब करना कैसे है, पहले 4/5 रखो, ये है क्वेश्चन। ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 8 हो गई, तो सबसे पहले करें 4/5 उतारा, फिर बी। अब ये 3 बी है, ठीक है, 36 लिखा गया, 36 समझो बी है वो, ठीक है। तो बी है तो बी की वैल्यू मैंने क्या बताई, 8।
तो इसके डायरेक्ट गुणा इससे कर देंगे, जब यहाँ बीच में गुणा हो जाएगा, जब कुछ नहीं होता संख्या में तो बीच में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 3, बी की वैल्यू क्या है 8, तो 3 6, लो ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट, माइनस 2 गुणा 3 8 3। ठीक है, वैल्यू रख दी मैंने हम सबकी। आगे करते हैं, अब इसे कैसे करना है, 4/5 प्लस 24 6, 24 6। ठीक है, 4/5। अब क्या करा, ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में है ये चीज अभी, कहीं सोचो ये ब्रैकेट से बाहर है, कहीं बोर्ड मार्क्स का रूल भी बदल दो बिल्कुल। ठीक है, 24 माइनस 6 तो कितना हो गया, प्लस में यहाँ रखी संख्या, तो कितना बचा यहाँ पे, 18 बचा यहाँ पे, और यहाँ बचा 30। अब इसके एलसीएम कर दो, कितना आया 30। अब कितना, 5 6 30, 6 चौक 24 प्लस 18, ये आ गया 42/30। इसका जो आंसर आया आ गया 42/30। ठीक है, वैल्यू रखनी है बस, इक्वेशन है नॉर्मल सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 5, तो इस इक्वेशन का मान बताओ क्या होगा। अब फॉर्मूला याद होता तो पता होता ना। शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो करना कुछ नहीं, जब नीचे माइनस दे रखा हो ना, तो इन दोनों को घटा दो, बस घटा दो। और ये ऊपर, जब ये संख्या जो ऊपर होती, तो बस घटा के इसका आंसर डायरेक्ट 13 आ जाता है। पता है क्यों, क्योंकि ना ए की वैल्यू उसने दिया 18 और बी की वैल्यू दिया 5, है ना। लेकिन अब इसने क्या किया, संख्या पलट दी, ऊपर की नीचे कर दी, नीचे की ऊपर कर दी, तो इसलिए बटे में 1 आ जाएगी। और ये ऊपर में आपको पहले क्वेश्चन बताया था ना कि इक्वेशन में पलट दी तो बटे में 1/1100 बताया था मैंने। तो ऐसे ही है कि जब ए की वैल्यू हमने 18 रखी और बी की वैल्यू हमने 5 रखी, तो घटा के 13 आ गया। और ये चीज पलटी हुई होती तो 13 आती, लेकिन अभी नीचे है ना, तो ऊपर की वैल्यू 1 रह जाएगी, ऊपर की वैल्यू 1 रह जाती है हमेशा। तो कितना आ गया, 1/13 आ गया। अब मतलब थोड़ा लॉन्ग तरीका, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट तरीका है वो भी, कोई इतना बड़ा लॉन्ग तरीका है भी नहीं। ठीक है, जब तुम इस फॉर्मूले को खोलोगे ना, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, है ना, तो इसको खोलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इस यहाँ पे माइनस की संख्या बन के आ जाएगी। जब इसे खोलोगे ना, a माइनस बी बटे में ये सेम आ जाएगी। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आ जाएगी नीचे ये वाली खोल के। तो करना क्या है, इसको इससे पूरा काट दो, नीचे वाले को इससे पूरा काट दो, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बस 1 बच जाएगा। ठीक है, और हमने क्या करा, नीचे बचा a माइनस बी बचा नीचे वाला। तो करना क्या है, a की वैल्यू है रखो, b की वैल्यू है रखो, 18 माइनस 5 13 बचा, 13 और ऊपर का 1 नीचे आ गया, बस आ गया आंसर, खत्म। ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें कुछ नया है ही नहीं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म हो चुका है। और वे लिंक में आपको मैं दे दूंगा, पुराने जो उससे पहले वाली क्लास है उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको। तो दोनों क्लास देख लीजिए, नंबर सिस्टम पूरा चैप्टर खत्म कर चुका हूँ, सारा बेसिक से लेकर ट्रिकी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने उसमें। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।